क्या आपने कभी सोचा है कि हिमाचल प्रदेश की कहानी ब्रिटिश शासन के दौरान कैसे शुरू हुई थी? शिमला को ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल क्यों चुना गया? और क्या आपको पता है कि 1947 में आजादी के बाद किन घटनाओं ने हिमाचल प्रदेश को एक राज्य के रूप में पहचान दिलाई? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का इतिहास उतना ही रोमांचक और दिलचस्प है जितना कि इसकी खूबसूरत वादियां। शिमला की ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य ने ब्रिटिश अधिकारियों को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसे अपनी समर कैपिटल बना दिया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। हालांकि इस सब के बीच ब्रिटिशर्स ने हिमाचल के स्थानीय लोगों के साथ कई तरह की क्रूरता और भेदभाव भी किया। उनके शासन के दौरान हिमाचल के निवासियों को भारी करों का बोझ, जबरन मजदूरी और उनकी सांस्कृतिक धरोहरों को नजरअंदाज करने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती और उसके लोगों की जीवंतता ने ब्रिटिशर्स की कठिन नीतियों का डटकर सामना किया और इस क्षेत्र की अनोखी पहचान को बनाए रखा। हम आपको हिमाचल प्रदेश के इतिहास की उस यात्रा पर लेकर निकले हैं जहां हमने अब तक के वीडियोस में हिमाचल के भूगोल, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास, पंजाब के हिस्से और महाराणा रणजीत सिंह के शासन के दौरान के सफर को कवर किया है। हमने देखा कि कैसे हिमाचल की भूमि ने विभिन्न युगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कैसे महाराणा रणजीत सिंह के शासनकाल में हिमाचल का इतिहास और संस्कृति सकारात्मक रूप से प्रभावित हुई। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी हैं, तो हमने इन वीडियोस के लिंक्स ऊपर आई बटन पर और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप इन्हें देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के गठन और उसके औपनिवेशिक युग की कहानी। हम आपको हिमाचल प्रदेश के इतिहास की उस यात्रा पर लेकर निकले हैं जहां 19वीं सदी से लेकर 1947 तक के दौर में कैसे इस क्षेत्र ने ब्रिटिश शासन से लेकर स्वतंत्रता तक का सफर तय किया। अगर आप सोच रहे हैं कि शिमला का गठन कैसे हुआ और इंडिपेंडेंस के बाद हिमाचल प्रदेश का गठन कैसे हुआ, तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज हम इस इतिहास की परतें खोलने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि कैसे यह पहाड़ी राज्य अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश साम्राज्य ने इंडिया पर अपना शासन फैलाया, हिमाचल प्रदेश उनकी नजरों में आया। 1864 में वाइसरॉय जॉन लॉरेंस ने शिमला को ब्रिटिश इंडिया की समर कैपिटल घोषित किया। शिमला की ठंडी जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य ने ब्रिटिश अधिकारियों को अट्रैक्ट किया। उन्होंने इसे अपना प्रशासनिक केंद्र बना लिया और यहीं से उन्होंने पूरे इंडिया पर शासन किया। दोस्तों, हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान कुछ जगहों पर डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड जैसा लिखा होता था, जिससे हम समझ सकते हैं कि ब्रिटिश काल कितना क्रूर रहा होगा। लेकिन शिमला को सिर्फ समर कैपिटल बनाना ही काफी नहीं था। ब्रिटिशर को वहां तक पहुंचने के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक रास्ता भी चाहिए था। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऐसी रेलवे लाइन बनाई जो आज भी ब्रिटिश इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना मानी जाती है। तो क्या आप जानते हैं कालका शिमला टॉय ट्रेन और उसकी ऐतिहासिक बड़ोग टनल के बारे में? ब्रिटिशर्स ने अपने शासन को और भी मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक खूबसूरती और ठंडी जलवायु का भरपूर फायदा उठाया। इसी मकसद से 1903 में कालका शिमला टॉय ट्रेन की शुरुआत हुई। लेकिन यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। 96 किलोमीटर लंबी पटरियों पर चलने वाली यह ट्रेन अपने रास्ते में 102 सुरंगों और 864 पुलों से गुजरती थी। हर मोड़ पर, हर सुरंग में ब्रिटिश इंजीनियरिंग का कमाल देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सुरंग है बड़ोग टनल। अब बड़ोग टनल की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। यह सुरंग, जो कि कालका शिमला रेल लाइन की सबसे लंबी सुरंग है, 1143.61 मीटर लंबी है। इसे डिजाइन किया था कर्नल बड़ोग ने। लेकिन सुरंग की खुदाई के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई। सुरंग के दोनों सिरों की खुदाई एक दूसरे से मेल नहीं खा सकी और इस गलती की वजह से कर्नल बड़ोग को इतना गहरा झटका लगा कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाबा बल्खू नामक एक स्थानीय श्रमिक ने इस अधूरे काम को पूरा किया और आज यह सुरंग उनके योगदान की गवाही देती है। लेकिन असल में यह सुरंग न केवल ब्रिटिश इंजीनियरिंग का चमत्कार है, बल्कि हमारे भारत के लोगों की मेहनत और समर्पण का भी प्रतीक है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और निष्ठा से इस असंभव कार्य को संभव किया। अब जरा सोचिए कि जब ब्रिटिशर्स ने हिमाचल की खूबसूरत वादियों में अपनी इंजीनियरिंग की छाप छोड़ी, तब यहाँ के लोगों का संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ रहा था। ठीक उसी तरह जैसे ये सुरंग धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ी, हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक सफर भी अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आजादी पाई। लेकिन हिमाचल प्रदेश की कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस राज्य का संघर्ष लंबा चला। इंडिपेंडेंस के बाद विभिन्न रियासतों को मिलाकर एक स्टेट बनाने का कार्य शुरू हुआ। 15 अप्रैल 1948 को चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। ये बात जानने योग्य है कि हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आजादी से पहले कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था।
गोरखा वॉर के बाद ये क्षेत्र ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा बन गए, लेकिन 1 नवंबर 1921 को मंडी और सुकेत राज्यों को पंजाब गवर्नमेंट से हटाकर भारत सरकार के अधीन कर दिया गया और 15 अगस्त 1948 को इन राज्यों को मिलाकर वर्तमान मंडी डिस्ट्रिक्ट का गठन किया गया। अब यह सवाल उठता है कि एक बार हिमाचल प्रदेश का गठन हो जाने के बाद इसका आगे का सफर कैसा रहा। क्या आप जानते हैं कि ये क्षेत्र जो कभी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, धीरे धीरे एक सशक्त राज्य के रूप में उभरकर सामने कैसे आया। आइए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हिमाचल प्रदेश को एक मजबूत पहचान मिली। 1951 में हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दिया गया और 54 में बिलासपुर को हिमाचल से शामिल किया गया, जिससे राज्य का क्षेत्र पर 28,241 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया और यहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने मेजर जनरल KS हिम्मत सिंह जी, जिन्होंने इस क्षेत्र का प्रशासन संभाला। बाद में राय बजरंग बहादुर सिंह को लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और कांगड़ा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया। इसके साथ ही राज्य का क्षेत्र पर बढ़कर 55,673 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। हालांकि हिमाचल प्रदेश का दर्जा अभी भी यूनियन टेरिटरी का ही था। तब जब हिमाचल प्रदेश ने यूनियन टेरिटरी का दर्जा हासिल कर लिया था, सवाल यह उठा कि क्या यह क्षेत्र यहीं पर रुक गया या इसके बाद भी इसके विकास की कहानी जारी रही। क्या आपको पता है कि हिमाचल को एक पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता कैसे मिली और इस सफर में किन महापुरुषों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। वे हिमाचल के पहले चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने राज्य की स्वायत्तता और विकास के लिए अथक प्रयास किए। डॉक्टर परमार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और यह इंडिया का 8वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर श्री S चक्रवर्ती थे, जिन्होंने 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के राज्य बनने के बाद यह पद संभाला था। वहीं हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ सेक्रेटरी श्री KL मेहता थे। सवाल यह उठता है कि इस नए राज्य का केंद्र कौन सा स्थान होगा, शिमला जो ब्रिटिश शासन के दौरान समय कैपिटल थी, या फिर कोई नया स्थान चुना जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि धर्मशाला पहले से हिमाचल की राजधानी नहीं थी। धर्मशाला को आधिकारिक तौर पर 19 जनवरी 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह द्वारा हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल घोषित किया गया। शिमला, जो कि अपने कॉलोनियल आर्किटेक्चर और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, आज भी पर्यटकों का मुख्य आकर्षण है। यहाँ का हर कोना ब्रिटिश एरा की कहानियां बयां करता है, चाहे वो वाइसीरियल लॉज हो जिसे हम राष्ट्रपति निवास कहते हैं, क्राइस्ट चर्च हो या फिर मॉल रोड या रिज। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने हिमाचल प्रदेश के इतिहास, उसके गठन और ब्रिटिश शासन के दौरान उसकी भूमिका के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे शिमला को समर कैपिटल चुना गया और कालका शिमला टॉय ट्रेन जैसी इंजीनियरिंग मार्वल्स के माध्यम से ब्रिटिशर्स ने अपना शासन मजबूत किया। साथ ही हमने स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश के राज्य बनने की यात्रा को भी समझा, जिसमें डॉक्टर YS परमार का योगदान महत्वपूर्ण रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सुझाव, विचार और प्रश्नों का स्वागत है। कृपया कमेंट में बताएं। हमारा चैनल GK स्टडी टाइम आपके लिए हमेशा नई जानकारी दिलाता रहेगा। धन्यवाद।